ज्यादा नहीं, बस इतना सफल हो जाओ कि अपने माता पिता के हर ख्वाहिश को पूरा कर सको। और सबके लाइफ में, खास कर स्टूडेंट लाइफ में ये मोटिवेशन तो होना ही चाहिए। ज्यादा नहीं, बस इतना काबिल बनना है कि अपने माता पिता का कोई भी ख्वाहिश, इच्छा जो है वो अधूरा ना रह जाए। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, आज पहला क्लास है आपका मैथ का। कौन सा? 1000 सेट का, यानी 1000 क्वेश्चन आप सभी को कराऊंगा। उसका पार्ट 1 आज आपसे स्टार्ट होगा, ठीक है। और एक बात और, किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट देना है तो सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं। हालांकि हमारा एप्लीकेशन सक्सेस की 98 जो है वो गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप प्ले स्टोर एप्लीकेशन के ऊपर भी जो है वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और आज कवर करने वाले हैं हम सब 11 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। आज का पहला प्रश्न है, भारत ने सीरिया में किस देश की सैन्य हमले की, यानी सैन्य हमले यानी मिलिट्री जो हमला हुआ है उसकी जो है वो निंदा की है। और आप सभी को बता दूं वो आंसर है आपका टर्की, याद रखिएगा। और एक बात, अगर मैं बात करूं कि टर्की का कैपिटल क्या है तो अंकारा। वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल होता है तो टर्किश लीरा। और वहां के राष्ट्रपति कौन है टर्की के, तो वो भी नाम याद रखिएगा, उनका नाम है आपका रिसेप तय्यप एर्दोगन, ठीक है। अगर वही बात करूं सीरिया के, तो सीरिया का कैपिटल क्या है तो डेमस्कस, मुद्रा सीरियन पाउंड। और प्रधानमंत्री वहां के कौन है तो इमाद खामिस। ये आपको नाम याद रखना है, क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रतिभाशाली बच्चों को उनके कौशल को समृद्ध करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है। और वो कार्यक्रम शुरू किया गया है आपका ध्रुव। जो भी टैलेंटेड बच्चों जो है उनको इंकरेज किया जाएगा, या फिर जितने बच्चे को भी चुना जाएगा उनका नाम भी क्या पता है क्या दिया जाएगा, ध्रुव तारा। उन टैलेंटेड बच्चे का भी जो है वो नाम दिया जाएगा। और ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा। और आप सभी को पता है एचआरडी मिनिस्टर कौन है अभी भारत के, तो वो है आपके रमेश पोखरियाल। ये नाम भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है, बिकमिंग अ गाइडेड जर्नल फॉर डिस्कवरिंग योर वॉइस। ये जो किताब लिखा गया है, यह किताब किसके द्वारा लिखा गया उनका नाम बताना है। और आप फोटो में देख पा रहे होंगे ये कौन है, मिकल ओबामा। सभी जानते हैं इनको, नो डाउट। ये जो है आपका बराक ओबामा की कौन है, ये बराक ओबामा की वाइफ है, ये सभी को पता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस ग्रह के आसपास यानी किस प्लैनेट के आसपास कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने उनके अनुसार यानी उनके अकॉर्डिंग 20 नए चंद्रमाओं की परिक्रमा की खोज की गई है। और वो कौन सा ग्रह, कौन सा प्लेनेट है तो वो भी याद रखिएगा आपका शनि, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, IICTF यानी फर्स्ट एवर इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर जो होने वाला है वो कहां पर, कौन सा शहर इसका आयोजक है, आपको बताना है। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला किस शहर में आयोजित की जाएगी, और यह किया जाएगा आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। प्रगति मैदान में न्यू दिल्ली में, वहां पर यह जो है आयोजन किया जाएगा। आप फोटो में देख पा भी रहे होंगे 11 से 13 अक्टूबर के बीच में किया जाएगा। और यहां पर नीचे में लिखा भी गया है न्यू दिल्ली इंडिया, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ पोएट जो है वो कहां पर होने वाला है। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ पोएट्स किस शहर में आयोजित किया जाएगा। और आप लोगों भी देख पा रहे होंगे वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ पोएट्स का भुवनेश्वर उड़ीसा जो इंडिया में पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। और अगर बात करूं उड़ीसा के सीएम कौन है, नवीन पटनायक। राज्यपाल गणेशी लाल, कैपिटल तो वो है आपका भुवनेश्वर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने निकल कर आ रहा है, इनमें से किसे IRDAI द्वारा गठित 12 सदस्यीय यानी 12 मेंबर कार्य समूह के प्रमुख के रूप में यानी उसका प्रेसिडेंट या बोल सकते हो उसका हेड बना दिया गया है, किसे, जो शीर्षक बीमा के उत्पाद संरचना का
पुनरीक्षण करेगी। उनका नाम क्या है? तो आप फोटो में जिस लेडीज को आप देख पा रहे हैं वो यही है और इनका नाम है आपका टीएल आलामेलू। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा यही है। इन्हीं को अपॉइंटेड किया गया एज अ हेड ऑफ 12 मेंबर वर्किंग ग्रुप फॉर्म बाय एडाई टू रिविजिट द प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ऑफ टाइटल इंश्योरेंस। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि आईएमसीसी यानी अंतर मंत्रालय समन्वय समिति यानी आप सभी का इंटर मिनिस्टर कोऑर्डिनेशन कमिटी, ठीक है, का प्रमुख कौन होगा जो मनी लॉन्ड्रिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों की जांच के लिए बनाई गई है। इसके हेड किसे बना दिया गया है? तो ये बना दिया गया आपका अजय भूषण पांडे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वो यही है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने निकल कर आ रहा है, उस भारतीय का नाम बताना है जिसने बर्लिन यानी जर्मनी में चल रहे विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 3 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। उनका नाम क्या है? आप फोटो में जो देख पा रहे हैं वो यही है जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है आपका सुरेंद्र सिंह। 110 केजी कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ये थे। और हाँ, आपका आज का पहला प्रश्न भी यहीं से निकल कर आ रहा है। हालांकि मैं बता चुका हूं जर्मनी का जो राजधानी है वो बर्लिन है, आप सभी को पता है। आपको बताना यह है कि जर्मनी के राष्ट्रपति है कौन, ये आपका आज का पहला प्रश्न है। और जर्मनी में मुद्रा इस्तेमाल किया क्या जाता है, ये 2 चीज आपको कमेंट कर कर बताना है कि जर्मनी के राष्ट्रपति का नाम और जर्मनी में मुद्रा क्या इस्तेमाल किया जाता है। ये 2 चीज आपका कमेंट कर कर बताना है। ये आपका आज का पहला होमवर्क है। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 11 अक्टूबर का। इस क्लास का पूरा पीडीएफ जो है आप लोग सक्सेस की 98.in से डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक बात, मॉक टेस्ट देना है तो सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर कर आप सभी दे सकते हैं। और आज के क्लास का टाइमिंग आप नोट कर लीजिएगा, जैसे मैंने आप सभी को कल ही बोल दिया है, अब से आपका रेगुलर क्लास चलेगा बस 19 अक्टूबर को छोड़कर। और इस संडे आपको हर एक क्लास में बता रहा हूं, इस संडे दोपहर में 2 बजे पूरे अक्टूबर का रिवीजन करवाया जाएगा। तो जो भी सुबह 4:30 बजे मेरे भाई बहन करंट अफेयर देख रहे हैं ना, एक बार वो क्लास अटेम्प्ट करिएगा और अटेम्प्ट करने के बाद आप देखिएगा, अपने आप को जज करिएगा कि अक्टूबर में आप कितने सवाल सही नहीं कर पा रहे हैं, कितने सवाल आप गलती कर पा रहे हैं। अपने आप को जज करना, क्योंकि आपने अगर अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो ज्यादातर आंसर आप सही जरूर देंगे, पक्का विश्वास है। लेकिन आप गलती कितना कर रहे हैं ये अपने आप को जज करिएगा। तो संडे दोपहर में 2 बजे टाइमिंग आप सभी याद रखिएगा और आज के क्लास का टाइमिंग आप सभी नोट कर लीजिएगा ताकि क्लास मिस ना हो। जीके, जीएस, रीजनिंग तो 10 बजे आप सभी को बता ही है और मैथ का आज का पहला क्लास है आपके 1000 क्वेश्चन के सेट का। ठीक है, और टीसीएस वाला 4 बजे। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।